हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बेजियन नेटवर्क इन्फ्रेंसेस। और बेजियन चूँकि ये प्रेडिक्शंस के ऊपर ही ये एल्गोरिदम काम करता है और हम मल्टीपल ऐसे प्रेडिक्शंस हो तो हम इसी मॉडल को, इसी नेटवर्क को हम यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे प्रेडिक्शंस आ जाते हैं जैसे कि रेनिंग वगैरह या फोरकास्टिंग वगैरह आ जाती हैं, बजटिंग आ जाती हैं, या मल्टी ऐसे पर्पस के लिए हम बेजियन को यूटिलाइज करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल विद इम्प्लीमेंटेशन आज के लेक्चर में समझाऊंगा, और वो है कि हमने नोड्स बनाए हुए हैं, 3 नोड्स हमने बनाए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेन, दूसरा हमारे पास स्प्रिंकलर है, एंड थर्ड वन इज़ ग्रास वेट। तीनों का कम्बिनेशन है, डिपेंडेंसी है इन तीनों का ग्रास वेट पर, कि ग्रास हमारे पास वेट कब होगी, या वो स्प्रिंकलर के ऊपर होगी या रेनिंग के ऊपर होगी। रेनिंग का रेशो कितना होना चाहिए या कितना होगा, जबकि स्प्रिंकलर का रेशो कितना होगा जो कि हमारे पास ग्रास वेट होगी। सो इसको आज हम लेके चलेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन कोड, और रिज़ल्ट आखिर में हम कंपाइल करेंगे। अपडेट्स द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस का मतलब ये है कि रेन की जो फोरकास्टिंग है, या रेन की जो प्रिडिक्शंस है, या रेन की जो परसेंटेज है, वो हम देंगे एज अ इनपुट। हम देंगे मेथडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप एनिमेशंस में जो है हमने मेंशन किया हुआ है। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास कुछ यूँ है कि अगर रेन हमारे पास है 0.2, स्प्रिंकलर हमारे पास 0.5% है, मतलब प्रोबेबिलिटी हम 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ लेते हैं। रियल वैल्यूज़ हमारे पास 1 से अबव होगी, जबकि प्रोबेबिलिटीज़ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो ग्रास वेट हमारे पास 0. ये मैंने यहाँ पे तो मेंशन किए हैं कि मतलब इस तरह है, इट्स ओनली एन एग्जांपल्स। यहाँ प्रोग्राम में मैंने इन सब को इनिशियली वैल्यूज़ 0 दिया हुआ है। जब मैं एज अ इनपुट रेन की वैल्यू दूंगा तो स्प्रिंकलर और ग्रास वेट की प्रोबेबिलिटी या प्रिडिक्शंस जो हैं, या ग्रास वेट की जो ख़ास तौर पर जो वैल्यूज़ हैं वो ये निकाल के देंगे हमें, राइट। सो दीज आर द नोड्स जो कि वो मेंशन है इनिशियलाइज में। एविडेंस बेस्ड यूज़र इनपुट दे रहा है, फॉर एग्जांपल 0.3, तो 3 के ऊपर जो है डिपेंडेंसी, ग्रास वेट की डिपेंडेंसी वो रेन के ऊपर है। जितनी एक रेन की जो परसेंटेज, या मतलब उनकी प्रेडिक्शंस या रेंज ज़्यादा होगी तो ग्रास उतना ही वेट होगा, राइट। फार्मूला कुछ यूँ है, ये फार्मूला है उसका इन्फ्रेंस ऑन ग्रास वेट का, प्रेडिक्शन ऑफ रेन 0.8 प्लस 0.1 वैल्यूज़ को, ये फार्मूला है। और इनको हम इनकलकेट करते हैं कुछ यूँ कि अगर रेन की वैल्यू हम 0.3 दे देते हैं एज अ इनपुट, तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 और उनके साथ हम 0.1 प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो ग्रास वेट की जो वैल्यूज़ हैं वो 0.34 निकल आती हैं। स्प्रिंकलर हमारे पास कुछ यूँ हैं, उनकी वैल्यूज़ हम अपडेट करते हैं। स्प्रिंकलर हमारे 0.5 माइनस 0.2 इनटू प्रेडिक्शन ऑफ रेन, एंड सेम विद द केस विद द ग्रास वेट 0.44 वैल्यूज़, राइट। फाइनल समरी आप लोगों के सामने है कि रेन के अगर हम 0.3 पुट करते हैं तो स्प्रिंकलर 0.44 एंड ग्रास वेट 0.34। कंक्लूजन हमारे पास बेजियन इन्फ्रेंसेस एडजस्ट ऑल प्रोबेबिलिटीज़ डायनामिकली करता है। सो ये हमारे पास हल्का पुल्का जो है हमारे पास क्या है, वो थियोरेटिकली हल्का पुल्का है काम। नाउ टूवर्ड और इम्प्लीमेंटेशंस में हम देखते हैं इस चीज़ को, कोडिंग को, राइट। सो द वेरी फर्स्ट वन हम क्या करते हैं इसमें हम करते हैं क्या, आप लोगों को याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, कि हम क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। और ये वो सारी लाइब्रेरीज़ है जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में या प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं
इम्प्लीमेंटेशंस की हद तक तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, और होप सो आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में सवालात पूछ सकते हैं, वी विल आंसर यू, राइट। नेक्स्ट जो जो प्रोबेबिलिटी है, जो वैल्यूज़ हैं फ्रॉम द यूज़र, ये मैंने वाइल लूप यूज़ किया है इसलिए कि बार बार वो वैल्यूज़ जो हैं यूज़र एंटर कर सकेगा। एक मैसेज मैंने इसमें मेंशन किया है कि वैल्यू 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। अगर आप 1 से ऊपर कोई वैल्यू या 2, 3 वैल्यूज़ या 0 से नीचे कोई वैल्यूज़, माइनस में कोई वैल्यूज़ दे देते हैं तो ये दोबारा से आपको मैसेज शो करेगा कि नहीं, वैल्यू 0 और 1 के बीच में। चूँकि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि कंसिडर हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है जो हम इनकलकेट करते हैं वो करते हैं ग्रास वेट की। ऑलरेडी मैं ये समझा चुका हूँ, इस फार्मूले को मैं समझा चुका हूँ कि ग्रास वेट की जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है। रैन प्रोब का मतलब ये है कि हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, ये यूज़र से हम वैल्यू लेते हैं, इस वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, और ये वो वैल्यूज़ जब आ जाती हैं तो इस फार्मूले के साथ हम मल्टीप्लाई एंड प्लस करके इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सेम विद द केस विद द स्प्रिंकलर, राइट। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास बेजियन नेटवर्क को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं और उनको हम प्रोसीड करते हैं, राइट। ये हमारे पास है बेजियन नेटवर्क। बेजियन नेटवर्क हमारे पास सबसे पहले ग्राफ है, और ग्राफ या नेटवर्क या ट्री की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में एज यू विश आप लोग कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कर सकते हैं, नेटवर्क भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नोड्स एंड वर्टिसेस जो हैं वो लिए हैं, एजेस एंड नोड्स मैंने लिए हैं, राइट। सो इनिशियली जो वैल्यू है वो रैन की मैंने 0 रख ली है, राइट, फॉर द सेक ऑफ कि वहाँ पे हमें पता चले कि नोड के ऊपर रैन की वैल्यू 0 है, स्प्रिंकलर की वैल्यू 0 है एंड ग्रास वेट की 0 है। जब मैं इनपुट वैल्यू दूंगा रैन की तो यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट होगी, वही वैल्यू आ जाएगी, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली ये दोनों वैल्यूज़ फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे रिगार्डिंग जो फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है कलर्स, जो नोट्स को हम कलर्स दे रहे हैं, राइट। एंड कलर्स हमने ये 2 कलर्स लिए हुए हैं, राइट, अ लाइट ब्लू एंड ग्रे, ऑलमोस्ट लाइट ग्रे वाइट कह सकते हैं आप, राइट। यू मे चेंज दिस कलर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हम आ जाते हैं एनिमेशंस की तरफ। और एनिमेशंस हम क्यों इंपोर्ट करते हैं अपने, तकरीबन हमने जितने भी हमने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन का काम किया हुआ है, ख़ास तौर पर हमने एनिमेशंस के ज़रिए ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स किए हैं फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इनिशलाइजेशंस, राइट, ये हमारे पास फर्स्ट एनिमेशन स्टेप आएगा, फिर ये हमारे पास एविडेंस एंटर्ड, दिस इज द सेकंड, inferences on grass weight, this is the third one, update the sprinkler values and final inferences summary, और ये आखिर में हमें summary भी देगा, right। summary वो लास्ट में हमें देगा और वो हमें बताएगा कि ये काम आपने कर लिया और ये काम हो गया है, राइट। सो ये हमारे पास एनिमेशन के ज़रिए हमने ये कम्प्लीटली कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो नोड्स हम कैरी आउट करते हैं, जो नोड्स हम लेके चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, फिगर को हम प्लॉट करते हैं, हमारे पास फिगर आ गया, राइट। ये हमारे पास पोजीशंस आ गई हैं, वो नोड्स की पोजीशंस, ये फ्रेमिंग के हमारे पास अपडेशंस, उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह, सारे नोड्स के एट्रीब्यूट्स, उनके कलर, उनकी लेबलाइजेशंस, नेटवर्क एजेस, राइट, वो एट्रीब्यूट हमने पास कर दिए, ठीक है। सो ये फ्रेमिंग की लेंथ है, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है फाइनल प्रोबेबिलिटीज़ इसके ऊपर, यानी समरी लाइंस कह सकते हो कि इसके ऊपर वो मेंशन होंगी। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में ये सारी चीज़ें शो होनी चाहिए, राइट।
ये प्लॉटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं। हमने प्लॉट को अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया कि हमारे पास जो प्लॉटिंग है वो स्क्रीन अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो, राइट। हम इनको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे और इनको हम नाउ करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशंस ये हमारे पास आ गई है, राइट। ये राइट। सो एंटर द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रनिंग, राइट, 0 to 1। अब अगर मैं ट्रू वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये दोबारा मुझे लेके जाता है और वो मुझे कहता है प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 0 and 1। सो इट्स मीन 0 and 1 के बीच में मैं अगर 0 वैल्यू पुट करता हूँ, सो ये देख ले ये एनकलकेट करता है, राइट। पी मैंने 0 पुट कर दिया, नाउ शो, देखिए ये पी 0 आ गया, राइट। ग्रास वेट 0.10, राइट, और स्प्रिंकलर हमारे पास 0.50, राइट। ये मैंने रेन स्प्रिंकलर हमारे पास 0.5 आ गया और 0.1 ऑलमोस्ट ग्रास वेट है, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और क्लोज में हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, सो सेम वो मुझसे क्या मांगेगा, वो वैल्यूज़ जो 0 और 1 के बीच में है। मैं फॉर एग्जांपल 0.9 रैन की प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, राइट, और मैं एंटर कर रहा हूँ ये। नाउ लेट्स सी 0.9, ये 0.90, राइट। ग्रास वेट कितना होने चाहिए, 0.82 एंड स्प्रिंकलर 0.32। सो ये हमारे पास प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन बेजियन है और बेजियन नेटवर्क्स बेस पर हम क्या करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी और ये सारी चीज़ें एनकलकेट करते हैं। सो डिपेंडेंसी हमारे पास नोड्स की ये आप लोगों के सामने है कि ग्रास वेट की डिपेंडेंसी कौन कौन सी है। लाजमी तौर पर फाइल में मैं अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इस क्वेश्चंस के ऊपर या इस एग्जाम्पल के ऊपर लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल आया था और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर इनसे सवाल आता है। इनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।